हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 8 तारीख और हम आज पढ़ेंगे 8 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में यानी 7 तारीख को जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसमें उस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने उसका सही सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं कल का होमवर्क और उसका सही सही जवाब। तो कल का जो आपका होमवर्क था, किस राज्य ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। आपका कल का क्वेश्चन था किस राज्य ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के जरिए जो आईटी सेक्टर से काम करके बाहर से जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे लोग, वो लोग अगर अपने मतलब कि कोरोना समय में अपने देश में वापस अपने राज्य में वापस आए हैं तो उन्हीं के नौकरी के लिए कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो इस क्रम में सबसे पहले अंजलि मौर्य वाराणसी से, रिया सिंह वाराणसी से, जीतू यादव बलिया से, अजीत यादव बलिया से, प्रीत मिश्रा वाराणसी से, इन लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे हमारे वीडियो में कमेंट करते रहेंगे और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हम हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, जिन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आपका पहला आंसर क्वेश्चन है जिन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो जिन कास्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जिन कास्टेक्स। ठीक है, जिन कास्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व चॉकलेट डे कब मनाया गया है। विश्व चॉकलेट डे कब मनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे मनाया गया है और यह दिवस जो मनाया गया है यह घर परिवार वालों को चॉकलेट यानी जो चॉकलेट है उसके महत्व को उसके बारे में जानकारी देने के लिए इस डे को मनाया गया है। उसके मतलब कि उसका यूज करना कितना सही है, यूज करना कितना गलत है और उसका प्रयोग मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो उसके महत्व को इसके बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग इस डे का यानी इस दिवस का मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है और आपका जो क्वेश्चन है आंसर है आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है महा यानी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि यह जॉब पोर्टल क्या है, इसका मतलब कि इसको शुरू करने के पीछे कारण क्या है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो यह जो पोर्टल है इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो उस राज्य के स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। उस रोजगार को मतलब कि देने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए इस जॉब पोर्टल का मतलब लॉन्च किया गया है। और चलिए देख लेते हैं, इसमें बात आई है महाराष्ट्र की तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरीश शाह का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। क्वेश्चन है, हाल ही में हरीश शाह का निधन हो गया है और इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्माता निर्देशक। तो हरीश शाह का निधन हो गया और इनका संबंध जो था निर्माता निर्देशक था, मतलब क्षेत्र से था, यानी मतलब कि बॉलीवुड मूवी पिक्चरों में यह निर्माता निर्देशक का काम करते थे। तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी कुछ प्रमुख मतलब कि जो मूवी फिल्में हैं और इनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो इनकी मृत्यु कैंसर के कारण हुई है और यह 76 वर्ष के थे। ठीक है,
इनकी मृत्यु कैंसर के कारण हुई है और 76 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। अब बात कर लें इनके प्रमुख फिल्मों का, तो काला सोना, मेरे जीवन साथी, राम तेरे कितने नाम, धन दौलत, जाल द ट्रैप जैसी प्रमुख फिल्में इनकी रही हैं। ठीक है, इनके निर्माता निर्देशक में बनी हैं। तो हरीश शाह का संबंध निर्माता निर्देशक क्षेत्र से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में पहली बार किस भाषा में समाचार प्रसारित किया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में पहली बार किस भाषा में समाचार प्रसारित किया है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। तो भारतीय संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में संस्कृत भाषा में समाचार को प्रसारित किया है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत 1927 में मुंबई और कलकत्ता में पहली बार हुई थी। ठीक है, भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत 1927 में मुंबई और कलकत्ता में पहली बार हुई थी। तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा था। ठीक है, तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा था, यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस था। ठीक है, इसके बाद 8 जून 1936 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो 8 जून 1936 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया तथा 1957 में यानी 1957 में आकाशवाणी के नाम से प्रकाशित या आकाशवाणी के नाम से इसे जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये था आपका इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? क्वेश्चन आपका है, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च। तो 31 मार्च तक आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि बढ़ा दी है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है इनकम बात आई है, इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग की। तो आयकर विभाग का स्थापना 1860 में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष निर्मला सीतारमण हैं, जो कि भारत सरकार में यानी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। यानी आयकर विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वह केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के हाथों में होता है और वही अध्यक्ष होते हैं निर्मला। तो इस समय वर्तमान में निर्मला सीतारमण आयकर विभाग के अध्यक्ष हैं। और बात कर लें इसके मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो कर्मचारियों की संख्या है 46,000 यानी 46,000 कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं आयकर विभाग में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, इनकम टैक्स की स्थापना यानी आयकर विभाग की स्थापना 1860 में हुई थी। इसके अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है, जो वर्तमान में भारत सरकार की यानी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री हैं। और कर्मचारियों की संख्या की बात कर लें तो 46,000 यानी 46,000 कर्मचारियों की संख्या यानी इसमें कर्मचारी कार्यरत हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 अवार्ड भारतीय जो है सिद्धार्थ मुखर्जी उनको प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा रामेश्वर शर्मा। ठीक है, तो रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसमें बात आई है प्रोटेम स्पीकर, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि यह प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहा जाता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र में अस्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का संचालन करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद
जब विधानसभा या संसद की मतलब मीटिंग बैठती है तो उस समय अगर उस विधानसभा के स्पीकर या कहा जाए तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न चुने गए हों तो उनके चुने जाने तक कि एक मतलब कि कहा जाए तो एक अस्थायी रूप में किसी व्यक्ति को स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, तो जब तक चुनाव मतलब स्पीकर का अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो उससे पहले अगर सत्र चालू हो गया तो अस्थायी रूप से कहा जाए तो एक मतलब कि मामूली तौर पे किसी व्यक्ति को उसमें मतलब कि चुन करके और मतलब कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है, किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है। क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यह योजना क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत सरकार ने अगले दो वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा है। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। ठीक है, यानी यह जो योजना चलाई जा रही है यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी जिसे नाबार्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उस बैंक के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो भूमिहीन किसानों के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो भारत के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे और वह मध्य प्रदेश के रीवा जिला में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा जिला में इस संयंत्र का उद्घाटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भारत के अपने राज्य के सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है और इसने अपने आप में एक इतिहास रचा है, जो कि पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य के सभी घरों में गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बात कर ले, इसमें बात आई है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। इसकी राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। वहाँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। चलिए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क। तो चलिए देखते हैं आज का जो आपका होमवर्क यह है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। आपका ऑप्शन है सोनू सूद, सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो क्वेश्चन है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ऑप्शन सोनू सूद, सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर, ये आज का आपका होमवर्क था। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।